जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह बीजेपी एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन रह रहकर बगावत के सुर भी सुनाई पड़ते हैं। बात हम बिहार बीजेपी की कर रहे हैं, जहां पर बगावत हो गई है। बीजेपी के 7 विधायकों ने पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने की धमकी दी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि ये विधायक पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज हैं। इससे पहले बीजेपी के विधायक अमरनाथ गामी ने सुशील मोदी पर आरोप लगाया था। उन्होंने पार्टी पर कब्जा जमा लिया है, ये उन्होंने कहा था। बीजेपी ने अमरनाथ गामी को सस्पेंड कर दिया है। सुशील मोदी पार्टी को हाईजैक कर लिया, पार्टी सिद्धांत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। सुना आपने, ये अमरनाथ गामी है, गया के हायाघाट से बीजेपी के विधायक। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी में बगावत की ये पहली आवाज है। गामी ने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। हमको लगता है पूरा प्रदेश त्रस्त है उनसे, क्योंकि कमजोर इंसान से सब लोग चाहता है कि जिसका जो प्रभावित क्षेत्र है उतना ही दूर रहे। ये तो पंचायत स्तर का नेता है और प्रदेश स्तर पर लंबा लंबा कुर्सी छेके हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ गामी नीतीश के करीबी माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश के कहने पर ही गामी को बीजेपी से टिकट मिला था। अब अमरनाथ गामी बीजेपी का दामन छोड़ नीतीश का दामन थामना चाहते हैं। अमरनाथ गामी ही नहीं, 6 से 7 और ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी से नाता तोड़ जेडीयू में जाना चाहते हैं। अमरनाथ गामी की बगावत के संकेत बीजेपी को पहले ही मिल चुके थे। ऐसे में सुशील मोदी ने एक दिन पहले ही बगावत करने वालों और जेडीयू दोनों को अल्टीमेटम दे दिया था। तो जितना विकेट इधर से गिरेगा उतना विकेट उधर से गिरेगा। ऐसा थोड़ी कि विकेट एक ही तरफ गिरता, मैच होता है तो विकेट दोनों तरफ से गिरता है। अब अंत में मालूम पड़ेगा किधर का विकेट ज्यादा गिरा है, लेकिन जितना विकेट वो गिराएंगे उसका दुगना विकेट हम गिराएंगे, उसमें कहीं हम पीछे नहीं रहने वाले। बीजेपी और जेडीयू के तलाक के 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। उन्हें जेडीयू में बगावत का डर सता रहा है। शिशिर चौबे, पटना, इंडिया न्यूज। बिहार बीजेपी में बगावत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मंगल पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक दलों के नेताओं को प्रलोभन देकर अपने दल में बुला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी लगातार दूसरे दलों के विधायक को तोड़ने में लगे, प्रलोभन दे रहे हैं। विधायकों को यह लालच दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के स्तर से कि तोड़ फोड़ करो, पार्टी के अंदर हमारे संपर्क में रहो। और बिहार विधान परिषद में जो राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद सदस्य मनोनीत किया जाना है, उसमें आपके परिवार के लोगों को हम विधान परिषद का सदस्य बनाएंगे। बिहार बीजेपी में बगावत पर इंडिया न्यूज रिपोर्टर शिशिर चौबे ने बात की बीजेपी प्रवक्ता विनोद नारायण झा से। बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार प्रदेश के प्रवक्ता विनोद नारायण झा हैं। विनोद जी, अमरनाथ गामी जो है उनको निलंबित किया गया है, क्या है पूरी बात? नहीं, उनके बयान आ रहे थे कुछ दिनों से और लगातार आ रहे थे कि जो हमारी अनुशासन समिति ने उसको माना कि यह अनुशासनहीनता की परिधि में है और इसीलिए पार्टी ने आज उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। अमरनाथ गामी से लगातार बातें हुई थी, वो कह रहे थे कि ऐसे चल गया है और 2-3 बार उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जब लगातार वो करते रहे तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों से सही नहीं जानकारी दे रहे हैं, उनकी कहीं कुछ बातें चल रही है। लेकिन अभी भी हमने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है, सिर्फ निलंबित किया है, कुछ दिन का और मौका दिया है इसीलिए। लेकिन जब बात हो रही थी, उनको नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है, कहा जाता है कि आप लोगों ने टिकट भी जो दिया था उनको, सीपी ठाकुर स्वयं प्रदेश अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार के रिकमेंडेशन पे मिला था उनको टिकट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग साथ थे, कई लोगों पर एक दूसरे को रिकमेंडेशन हुआ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिसको हमने टिकट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिए हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, नीतीश कुमार को हिम्मत है तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके देखें। हमारे भी संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और जब वो करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार तो हमारे संपर्क में उनका भी दल टूटेगा। और भी पार्टी के आपके नेता है, 4 नेता और है, 5 नेता जिनको कहा जा रहा है कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कोई नेता जेडीयू में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। वो असल में हताश है नीतीश कुमार, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं और तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। बीजेपी ने पहले भी यही दावा किया था कि बीजेपी एकजुट है, सभी विधायक एक साथ हैं, लेकिन अमरनाथ गामी के सस्पेंशन से एक बात साफ हो जाती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी की तरफ से देखना होगा कि ये सिर्फ गिदड़ भप्पी देते हैं या फिर
जेडीयू को ये भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके नेताओं को अपनी तरफ लाने में कामयाब होते हैं। कैमरामैन कुमार गौतम के साथ शिशिर चौबे, इंडिया न्यूज। उधर बिहार के कृषि मंत्री और जेडीयू नेता नरेंद्र सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री पर विवादित बयान दिया है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह ने बीजेपी को दंगाई पार्टी कहा। नरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि बिहार बीजेपी के 43 विधायक उनके दरवाजे पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के अतिवादी लोग, मैं उनको उग्रवादी भी कह सकता हूं, उग्रवादी लोग ने एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाया जिस पर 2002 के गुजरात में हुए दंगे का एक काला दाग उन पर है।